नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व माह यानी अगस्त में राजकीय शिक्षक संघ के लगभग 90% शिक्षक से अब आप मान के चलिए वह चौकडाउन स्थिति में थे 18 अगस्त से। और वर्तमान 1 सितंबर से जो है चौकडाउन अब समाप्त हो गया है। रेगुलर विद्यालयों में अध्यापक पठन पाठ्य कार्य करा रहे हैं। तो इस संबंध में थोड़ा मैं एक जानकारी और भी दे दूं अभिभावकों को, आम जनमानस को, क्योंकि किसी भी आंदोलन को या किसी भी अहिंसात्मक आंदोलन को हो या इसको अपनी मांगों को मनवाने का एक तरीका को हो, तो एक समाज को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज के ध्यान में भी बात रहे कि आखिर वास्तव में शिक्षक चौकडाउन की क्यों कर रहे हैं या ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि किसी अभिभावक द्वारा हाईकोर्ट में जो है जनहित याचिका एक डाली गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को खारिज कर दिया है और हमारे लिए अगली सुनवाई की तिथि घोषित की हुई है। मैं आम जनमानस को इस बात को बताना चाहूँगा आखिर वास्तविकता क्या है। उन्होंने तो कई बिंदुओं पर हमारी इस चौकडाउन वाली जो आंदोलन था, इसको जो है धरना था, इसको कहा कि ये ठीक नहीं है। इस तरह की कुछ बातें जनहित याचिका में उन्होंने मेंशन की थी। लेकिन मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आम जनमानस तक एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षक हड़ताल में जाना पसंद नहीं करता, कोई भी शिक्षक चौकडाउन करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह मजबूर होता है कुछ परिस्थितियों से। उन परिस्थितियों में मैं आपको थोड़ा ये भी बताना चाहूँगा कि वो परिस्थितियाँ हैं क्या क्या। पहला कि उत्तराखंड में जितने भी इंटर कॉलेज हैं या जितने भी हाई स्कूल हैं, अभी तो फिलहाल इंटर कॉलेज की ही बात चल रही है, सीधी भर्ती, प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती का विरोध कर चल रहा है। कहने का तो आज की शिक्षक संघ का कहना है कि अब कई लोग 55 साल के हैं, कोई 56 साल के, कोई 57 साल के हैं, जिनको एक ही पद पर रहते रहते 20-20, 25, 30-30 साल हो गए हैं, उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाया है और वो एक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक बनने के योग्य भी हैं, लेकिन समय पर प्रमोशन न होने के कारण अभी तक वो उसी पद पर हैं। और ऐसी स्थिति में अगर अब विद्यालयों में सीधी भर्ती प्रधानाचार्यों की विभागीय रूप से सीधी भर्ती होती तो हो सकता है उसमें क्वालिफाई न हो पाए, क्योंकि एक 40 साल के और एक 55 साल के आदमी की मानसिक योग्यता एक जैसी नहीं रह जाती है। लेकिन वैसे उनको विभागीय नॉलेज बहुत है, वो हर कार्य क्योंकि वो कर भी रहे हैं, वे प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय के सभी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रमुख मांग है कि जो लोग इतने लंबे समय से विभाग में सेवा दे रहे हैं, सरकार की जो भी आदेशों का पालन कर रहे हैं और विभाग के द्वारा भी दिए गए आदेश उनका भी पालन हो रहा है और नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और विद्यालय बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से वो चला भी रहे हैं। तो संघ का यही मानना है कि भाई सीधी भर्ती न करके जो सीनियर लोग हैं, जिन्होंने इस विभाग को इतना समय दिया है, उनको प्रमोशन देके इन पदों पर भेजा जाए। दूसरा, एलटी से लेक्चरर बहुत लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो पाए साथियों। एक व्यक्ति, मैं फिर बता रहा हूं कि जिस पद पर वह विद्यालय ज्वाइन कर रहा है उसी पद से सेवानिवृत्त हो जा रहा है। कितने दुख का विषय है आप बताइए कि मैं जिस पद पर जा रहा हूं और उसी पद पर सेवानिवृत्त हो रहा, जबकि मुझे अन्य विभागों में 2-3 प्रमोशन मिल जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस पद पर ज्वाइनिंग लेने के बाद उसी पद पर रिटायर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आक्रोश उत्पन्न होना और कार्य के प्रति थोड़ा अजीब, उतनी प्रतिबद्धता नहीं पर हो पाती है, क्योंकि आदमी उदासीन हो जाता है एक ही पद पर लंबे समय तक, जबकि उसके साथ लगे हुए कई लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में प्रमोशन लेके पहुंच जाते हैं। एक तो विभागीय प्रधानाचार्य जो विभागीय सीधी भर्ती है, इसका विरोध चल रहा है। दूसरा, एलटी से लेक्चरर के प्रमोशन हो और प्रमोशन सभी स्तरों पर हों। एलटी से है जो हाई स्कूल में हेडमास्टर बने, उनके भी प्रमोशन हो, मतलब वहाँ पर भी प्रमोशन से भेजे जाएं और प्रधानाचार्य के पद भी प्रमोशन से भरे जाएं। इसके अलावा वार्षिक स्थानांतरण भी समय से होते रहें। और कोई ऐसा बहुत विशेष मांग नहीं। बहुत लोगों ने अफवाह फैला रखी टीचर तो वेतन के लिए आंदोलन में जाए। कोई भी एक अध्यापक ऐसा नहीं जो वेतन के लिए साथियों आंदोलन में गया हुआ है। सब कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो है महत्वपूर्ण है कि जो भी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की भर्ती है वह सीधी विभागीय भर्ती न कराकर उसको प्रमोशन से करा जाए। इसके अलावा एलटी से लेक्चरर और हेडमास्टर के जो पद हैं उनको भरा जाए समय से प्रमोशन के माध्यम से, और वार्षिक स्थानांतरण समय से हो। बस साथियों, बच्चा हमारे लिए केंद्र बिंदु है
और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी के जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अधिकांश शिक्षक जितने भी धरने में थे या जिन्होंने भी चौक डाउन किया था, वो सभी भी आम जनमानस को यही विश्वास दिला रहे हैं कि भले हम एक्स्ट्रा क्लासें लगाएं या ऑनलाइन के माध्यम से चलाएं। जैसे आज नैनीताल में अतिवृष्टि होने के कारण डीएम महोदया द्वारा अवकाश घोषित किया, ऐसी स्थिति में हम लोग शाम को अभी ऑनलाइन क्लासें लेंगे। हमें सभी को जो है गूगल मीट के माध्यम से सूचना दे दी गई है। इसी प्रकार जो भी बच्चों की पढ़ाई का डिस्टर्ब हुआ है और जितना भी उनका नुकसान हुआ है, उसका हम संपूर्ण रूप से भरसक उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिस कारण से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो मैं पुनः एक बार आम जनमानस को यही कहना चाहूँगा, आप अगर एक पद पर कार्यरत होते हैं और उसी पद पे से सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तो आपको भी शायद उस थोड़ा सा दुख होगा अंदर से, और इसी कारण से यह मजबूरी में यह कदम उठाया गया है। तो मैं बस आम जनमानस के लिए ही मैंने वीडियो बनाया था। आपको यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग जो है, मत कर बेटा, हम लोग जो है इसलिए नहीं है, अब तो चौकडाउन 1 सितंबर से तो चौकडाउन भी समाप्त हो गया है। हम लोग नियमित रूप से क्लासें लेंगे और पढ़ाएंगे बढ़िया करके बच्चों को, और पूरी प्रतिबद्धता के साथ पढ़ाएंगे। और फिर पुनः विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रयास किया जाएगा, भरसक प्रयास, भले एक्स्ट्रा क्लास करके करें या ऑनलाइन माध्यमों से उनको पढ़ाएं, उनका जो भी पढ़ाई का हर्जा हुआ है उसको पूरा होगा वो। ठीक है, तो अब मुझे आशा है कि आप लोग मेरे विचार को समझ गए होंगे कि कोई भी शिक्षक न तो वेतन के लिए आंदोलित है, न अन्य किसी अन्य कारणों से। कुछ मूल समस्याएं 2-3 हैं जिनके लिए आंदोलन में आना मजबूरी हो गया जब नहीं सुना जाता है, तो फिर ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, वो भी अहिंसात्मक रूप से। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई पर हिंसा कर रहे हैं, किसी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई ऐसे वो नहीं है। बस एक बहुत ही अहिंसात्मक और बहुत शांत रूप से ये आंदोलन चला, और अधिकांश विभागों ने भी हमें सहयोग दिया। ऐसा नहीं है, विभागों ने भी जाना कि यार ठीक है, अगर आदमी एक ही पद पर रह रहा है और 35 साल तक उसी पद पर सेवारत रह रहा है, तो कार्यप्रति इतनी प्रतिबद्धता का उदासीनता आना लाजिमी है साथियों। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। नमस्कार।